नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन किया था। आज अपने करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का अध्ययन, यानी टेंस का लास्ट पार्ट। तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की। सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। तो पहचान क्या है? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगी, हुए होंगे, हुई होगी आदि शब्द आए तथा भविष्य काल में कार्य का लगातार होना पाया जाए, वहां का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का यूज किया जाता है। इसके मतलब है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द है, ठीक है। और इसके अंदर एक से का बोध होता है, ठीक है ना। बीच में एक से शब्द आएगा, उसका बोध होगा, तो ये मानना से शब्द का बोध होगा, ठीक, बीच के अंदर, ठीक है। और कार्य का लगातार होना पाया जाएगा, तो बबड़ी आप मान लेना कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। बात है रूल की। रूल्स तो वही है, यदि वाक्य का कर्ता आई या बी है तो हैव और शैल हैव बीन, थोड़ी बड़ी जरूरत, ठीक है ना। शैल हैव बीन का यूज करेंगे, और जो अन्य सभी कर्ता हैं उनके लिए अपने विल हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है। अब कर्ता अगर आई और बी आता है तब शैल हैव बीन का यूज करते हैं, और अपने कर्ता तब अपने विल हैव बीन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। अगर मान लो कोई वाक्य में निश्चित समय दिया हो, जैसे कोई सन दे दिया, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूजडे दे दिया, तो उसके लिए अपने सिंस यूज करेंगे। से के लिए क्या यूज करेंगे? अपने से के लिए सिंस यूज करेंगे। और मान लो एक समय दे दिया 2 घंटे से 4 घंटे से, ठीक है, 2 सप्ताह से 4 सालों से, इस कंडीशन अपने क्या है? से के लिए क्या है? फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। कहेगा तो ये मतलब ये है कि निश्चित समय के लिए अपने सिंस का यूज करेंगे, और एक निश्चित समय के लिए अपने फॉर का यूज करेंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, सूत्र की, किस पर अपने हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपना आएगा सब्जेक्ट, फिर वही है हैव वर्ब, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फिर V1 आ जाएगी, ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ING। देखो जहां भी कार्य का लगातार होना पड़ जाता है वहां पर ना ING लगाते लगाते V1 में क्या जोड़ते हैं? हमने आई जोड़ते हैं, ING आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर फोर सिंस, और अंत में क्या? टाइम आ जाएगा, ठीक है। इतना अपना फॉर्मूला ज्यादा बड़ा नहीं है। तो बात करते हैं फर्स्ट वाक्य की। बच्चे 2 घंटे से अध्ययन कर रहे होंगे। सबसे पहले बच्चे क्या है? चिल्ड्रन हो गए आपके, तो चिल्ड्रन लगा दो, ठीक है। आज भी ध्यान अपने क्या है? विल हैव बीन लगाएंगे, थोड़ा बड़ा है, लगाते हैं विल हैव बीन, ठीक है। अब लगाते हैं अपने V1 लगाते हैं, तो अध्ययन होता है स्टडी, पता है आपको, स्टडी आई जोड़ना, स्टडी करते हैं। अब अपने वाई नहीं करते, ठीक है ना, वाई साथ में रखेंगे, स्टडी में आई जोड़ेंगे तो स्टडी बन जाएगा, ठीक है। फिर से के लिए लगाएंगे, देखो 2 घंटे से समय निश्चित, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे से। तो वाक्य बन गया चिल्ड्रन विल हैव बीन स्टडी फॉर 2 आवर्स। अगला वाक्य है मैं सोमवार से परीक्षा की तैयारी कर रहा होऊंगा, तो मैं के लिए अपने आई लगाएंगे, और आई के लिए क्या लगाएंगे? शैल हैव बीन। उसके बाद देखो तैयारी करना होता है प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर होता है तैयारी करना, देखो प्रिपेयर, आई जोड़ेंगे तो अपने रूल के वर्ड ई कट जाता है, तो प्रिपेयरिंग कर देंगे, ठीक है। किसकी कर रहे हैं? फॉर एग्जाम, या परीक्षा यानी फॉर एग्जाम, या एग्जामिनेशन लिख दो पूरा, ठीक है। सोमवार से मतलब एक निश्चित समय दे दिया, ठीक है, सोमवार से हम सिंस लगाएंगे, ठीक है, सिंस मंडे। हो गया क्या पूरा आपका? सबसे पहले देखो मैंने मैं के लिए आई लगा दिया, फिर देखो आई और बी के लिए अपन लगाते हैं, शैल है भी लगाते हैं, तो मैंने शैल है भी लगा दिया। तैयारी करना प्रिपेयरिंग होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम आ गया, ठीक है, परीक्षा की फॉर एग्जाम आ गया। सेकंड मैंने सिंस लगा दिया, कारण क्या है? टाइम निश्चित है, सोमवार से मंडे लगा दिया, तो बाकी क्या हो गया? पूरा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिंपल बाकी समझ आ गए होंगे। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो फॉर्मूला ज्यादा चेंज नहीं है, सब्जेक्ट आएगा, विल के बाद नॉट आएगा, विल नॉट हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन, V1 ING, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस और टाइम, वही बात है। तो विद्यार्थी 2 घंटे से कक्षा में शोर नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो बात हो रही फ्यूचर की, विद्यार्थी के लिए आता है स्टूडेंट, बताइए आप, स्टूडेंट्स लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कर रहे होंगे, कई सारे स्टूडेंट्स बता देंगे। बात वही विल हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। शोर के लिए विल नोट लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाक्य तो अपने नोट जरूर लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, नोट हैव बीन लगाएंगे। फिर मेकिंग ए नॉइज, शोर के लिए आता है मेकिंग ए नॉइज, 2 घंटे से क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर, ठीक है, 2 घंटे से फॉर 2 आवर। तो स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन मेकिंग ए नॉइज फॉर 2 आवर्स, हो गया। अगला वाक्य आपके हम 2020 से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे होंगे, ठीक है। हम 2020 से इस विद्यालय में अध्ययन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना, अपने नेगेटिव बनाना तो बीच में नहीं जोड़ देंगे, नहीं कर रहे होंगे।
तो कोई बात है, सबसे पहले हम भी बी लगाएंगे, ठीक है। फिर शेल हैव लगाएंगे, कारण क्या बी है। शेल नोट लगाएंगे, ठीक है। शेल नोट हैव बीन। अध्ययन करना था स्टडी, स्टडी में अपने आईएनजी जोड़ना, स्टडी को जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस विद्यालय के लिए स्टडी इन दिस स्कूल आ जाएगा, थोड़ा बड़ा है ये, कुछ नहीं होता। इन दिस स्कूल आ गया। उसके बाद अपन लगाएंगे 2020 से 6 टाइम में सिंस 2020, ठीक है। डेट लिख देंगे। तो नोट से बात है भी हम 2020 से इस विद्यालय में अध्ययन नहीं कर रहे होंगे, तो वी शैल नॉट हैव बीन स्टडी इन दिस स्कूल सिंस 2020, ठीक है। उम्मीद करता हूँ नेगेटिव आपको समझ आ गया। बात करते हैं थर्ड पार्ट इंटरोगेटिव की, तो इसके अंदर थोड़ा चेंजिंग है। सबसे पहले अपने हैव बीन को पहले लगा देंगे विल और शैल, उस पर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर सिंस और टाइम। तो फर्स्ट वाक्य है, क्या शाम 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो देखो शाम है तो बी लगाएंगे, स्टार्ट बी से करेंगे, फिर लगाएंगे अपने सब्जेक्ट शाम, ठीक है, कार्य करने वाला, ठीक है, शाम। फिर अपन लगाएंगे हैव बीन लगाएंगे। फिर होता खेल, होता प्ले, आई जोड़ने प्लेइंग, क्या है क्रिकेट। 4 में से तो टाइम है निश्चित 4 आवर्स, ठीक है, 4 घंटे से। फिर शाम हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 आवर्स। लगाएंगे टोटल लगाएंगे, हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बाकी क्या आपका इंटरोगेटिव है। तो ऐसे अगला वाक्य आपका, क्या हम सोमवार से दिल्ली से आ रहे होंगे। तो हम है बी है तो शैल से शुरू करेंगे, कारण क्या है अपना सब्जेक्ट क्या बी है, मतलब क्या है प्रोनाउन क्या बी है। तो अपने शैल बी हैव बीन, वही अपने हैव बीन लगाने हैव बीन, लगी जोड़ी बात नहीं, हैव बीन, ठीक है। आना होता है कमिंग, ठीक है। आ रहा तो कमिंग के साथ फ्रॉम लगाते हैं, बताइए आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है। कोई आ रहा तो जाने के लिए टू लगाते हैं, आने के लिए फ्रॉम लगाते हैं। कमिंग फ्रॉम कहाँ से, दिल्ली से, कमिंग फ्रॉम दिल्ली या दिल्ली, ठीक है। और सोमवार से क्या आ जाएगा, सिंस, टाइम किसी सिंस मंडे, टाइम क्या बिल्कुल निश्चित है। और लास्ट लगाएंगे इंटरोगेटिव साइन, यानी शैल बी हैव बीन कमिंग फ्रॉम दिल्ली सिंस मंडे, ठीक है। क्या हम सोमवार से दिल्ली से आ रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंटरोगेटिव समझ आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है ना, तो आपका काम क्या चल जाएगा। बाकी वही सेम डिटो, ये कोई ज्यादा चेंजिंग करने वाली बात नहीं है। तो लास्ट पार्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव बीन, V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट फॉर सिंस और टाइम। तो फर्स्ट वाक्य है, क्या बच्चे 2 घंटे से अध्ययन नहीं कर रहे होंगे। तो वो नेगेटिव आ गया और क्या भी आ गया, तो ये बाकी कौन सा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या करिए, अपने बी लगाओ, बच्चे हैं तो बी लगाएंगे, ठीक है। फिर अपने चिल्ड्रन लगा देंगे, फिर से लगा सकते हैं अगर इच्छा तो विल चिल्ड्रन, ठीक है। फिर नोट लगाएंगे, हैव बीन लगा देंगे, ठीक है। अगर करना होता है स्टडी, पता ही आपको, स्टडी लगाएंगे, आईएनजी लगा के इस कार्य को लगातार कर देंगे, स्टडी, ठीक है ना। 2 घंटे से तो टाइम निश्चित है, तो 4 2 आवर, ठीक है, 2 घंटे से। तो वाक्य बन गया, विल चिल्ड्रन नॉट हैव बीन स्टडी फॉर 2 आवर, ठीक है। और उसमें डॉट लगाएंगे, लगाएंगे इंटरोगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। बाकी क्या बिल्कुल करेक्ट बन गया। तो इसका अगला वाक्य है, क्या मैं मंगलवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा, मतलब उसने प्रतिज्ञा ली नहीं खेलेगा मंगलवार से। तो वो अपने प्रतिज्ञा छोड़ो, अपने वाक्य बनाना है, क्या मैं मंगलवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा। बात हो रही है फ्यूचर की। तो मैं के लिए अपने स्टार्ट करेंगे शैल से और आई लगा देंगे, ठीक है। वही आई नॉट हैव बीन, ठीक है। खेल होता प्ले और कार्य लगता करने के लिए अपने आई जोड़ देंगे, प्लेइंग आ जाएगा, ठीक है। क्या खेल रहा ऑब्जेक्ट है इसका, क्रिकेट है, क्रिकेट लगा देंगे, ठीक है। और मंगलवार से टाइम है बिल्कुल निश्चित, तो सिंस ट्यूसडे लगा देंगे, ठीक है। और लास्ट लगाएंगे इंटरोगेटिव साइन। तो बाकी पूरा बन गया है, क्या मंगलवार से क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा, शैल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे होता है मंगलवार। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेंस चैप्टर में पूरा करा चुका हूँ, ठीक है ना। मुख्य 3 होते हैं, हर के 4 पार्ट होते हैं, मतलब 12 टेंस मुख्य हो गए, ठीक है ना। मतलब प्रेजेंट के 4 पार्ट, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, ठीक है। तो इसको थोड़ा ढंग से कर लेना, 1-2 बार आपको फॉर्मूला याद करोगे तो क्या ढंग से क्या हिंदी से इंग्लिश बनाने आ जाएगा, इंग्लिश हिंदी बनाने आपको आ जाए, ठीक है। धन्यवाद।